आपके टॉपिक है आपका बायोमास गैसिफिकेशन। बायोमास गैसिफिकेशन, बायोमास एकत्रीकरण। बायोमास एकत्रीकरण ये लगेगी ना बायोगैस की शुद्धिकरण। ये सब हो गया, बता दिया ना हाँ वो बायो। भी हो गया। नहीं नहीं देखो बायोमास गैसीकरण, बायोमास गैसीकरण, गैसीकरण, बायोमास गैसीकरण। बायोमास गैसीकरण क्या कहलाता है? बायोमास के जलने से जो गैस हमको प्राप्त होती है उसे इकट्ठा ही करने के लिए कहलाता है बायोमास गैसीकरण। ठीक है, इसमें बहुत सारी गैस गैस क्या है, गैस की चीज का मिश्रण होता है, ये भी एक प्रकार का एक मिश्रण के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? इंजनों में, किसी जो इंजन होते हैं आईसी इंजन होते हैं, है ना, और मतलब काफी चीजों में। इसमें देखो आप बायोमास के अपूर्ण दहन से, बायोमास के अपूर्ण दहन से दहनशील गैस प्राप्त करना, बायोमास के अपूर्ण दहन से दहनशील गैस प्राप्त करना बायोमास गैसीकरण कहलाता है। बायोमास के अपूर्ण दहन से दहनशील गैस प्राप्त करना बायोमास गैसीकरण कहलाता है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन इत्यादि का मिश्रण होता है। हाइड्रोजन इत्यादि का मिश्रण होता है। यह मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। यह मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। यह मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। इस गैस का प्रयोग आंतरिक दहन इंजन प्रत्यक्ष ऊष्मा मेथनॉल उत्पादन आदि में किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में कोई भी बायोमास किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में कोई भी बायोमास पदार्थ उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में कोई भी बायोमास पदार्थ उपयोग में लाया जा सकता है। बायोमास गैसीकरण काफी सस्ता व सरलता से उपयोग में आने वाला साधन है।
उपयोग में आने वाला साधन है। अतः ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत अधिक हो तथा सप्लाई अतः ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत अधिक हो तथा सप्लाई की विश्वसनीयता यानी कि विश्वसनीयता यानी कि इसे विश्वास करने की पात्रता विश्वसनीयता कम बायोमास गैसीकरण को उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग देखो गैसीफायर वे होते हैं जिसमें बायोमास गैसीकरण का कार्य होता है। गैसीफायर इसमें देखो गैसीफायर एक प्रकार का उपकरण होता है। जिसके अंतर्गत बायोमास में भौतिक मतलब फिजिकल, ठीक है, जिसके अंतर्गत बायोमास में भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा विभिन्न प्रकार की ईंधन गैसों का उत्पादन किया जाता है। एक लाइन छोड़ के देखो, गैसीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न चरण होते हैं। क्या स्टेप होते हैं जो गैसीकरण प्रोसेस बनती है, उसमें क्या स्टेप हमारे होते हैं। पहला होता है ईंधन का शुष्कीकरण यानी सूखना। ईंधन का शुष्कीकरण ब्रैकेट में होते हैं ड्राइंग ऑफ फ्यूल। ईंधन का शुष्कीकरण। सेकंड होता है आपका ताप अपघटन। थर्ड होता है दहन। कम्बशन। फिर होता है अपचयन। ये होता है रिडक्शन। ये किसी बायोमास गैसीकरण होता है, उसमें ये प्रक्रिया में चार रिस्पॉन्स ले जाता है, जब जाके ये होता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे डायग्राम बना लेना।
अपचयन, ब्रैकेट में रिडक्शन। कहते हैं वायु की उपस्थिति में बायोमास पदार्थ क्या होता है? जैसे गैसेस बनती है कौन कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, कार और डस्ट। बना भी डायग्राम। नेक्स्ट देखो, गैसीफायर के द्वारा गैसीफायर के द्वारा उत्पादित गैस, गैसीफायर के द्वारा उत्पादित गैस जलने में साफ होती है। वह उच्च ऊष्मीयमान की होती है। इतना छोड़ के देखो, बायोमास को उपयोगी ऊर्जा में बदलने की तीन विधियां हैं। बायोमास को उपयोगी ऊर्जा में बदलने की तीन विधियां हैं। फर्स्ट देखो, प्रत्यक्ष दहन द्वारा। प्रत्यक्ष दहन द्वारा ब्रैकेट में है डायरेक्ट कंबशन। डायरेक्ट कंबशन यानी प्रत्यक्ष दहन द्वारा। जैसे हम कोई को जलाते हैं, लकड़ी वगैरह होती है, जलाते हैं, उसमें क्या हमको एक ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा निकलती है जिसको उपयोग में लेते हैं, है ना। उससे ऊर्जा मिलती है ना, ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी मिलती है। उसमें देखो आप, इस विधि में लकड़ी कॉमा अन्य बायोमास, इस विधि में लकड़ी कॉमा अन्य बायोमास तथा गन्ने की खोई को जलाकर प्रयोग में लाया जाता है। समझ में आया? प्रत्यक्ष दहन द्वारा समझ में आया? सेकंड देखो, ऊष्मीय रासायनिक परिवर्तन।
इस विधि में बायोमास को गर्म करके द्रवीकरण तथा गैसीकरण कर लिया जाता है। इस विधि में बायोमास को गर्म करके द्रवीकरण तथा गैसीकरण कर लिया जाता है तथा इनसे मेथनॉल इथेनॉल कार्बनिक गैसेस उत्पन्न कर लेते हैं। बायोरासायनिक परिवर्तन इसके अंतर्गत अवायवीय पाचन, इसके अंतर्गत अवायवीय बिना अवायवीय anaerobic digestion, अवायवीय पाचन तथा किण्वन करके बायोमास को द्रव तथा गैस में बदल दिया जाता है। करके बायोमास को द्रव मतलब लिक्विड द्रव तथा गैस में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में सामान्य तापमान से लेकर सामान्य तापमान सेल्सियस तथा इस प्रक्रिया में सामान्य तापमान से लेकर 65 डिग्री सेल्सियस तथा 80% तक की आर्द्रता 80% तक की आर्द्रता आवश्यक होती है। यह प्रक्रिया माइक्रोजेविकी द्वारा
माइक्रोजेट द्वारा ऑक्सीजन अथवा वायु की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन अथवा वायु की अनुपस्थिति में होती है। माइक्रोजेट द्वारा ऑक्सीजन अथवा वायु की अनुपस्थिति में होती है तथा इनसे कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैसों का उत्पादन होता है तथा उपस्थिति में होती है तथा इसे कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैसों का उत्पादन होता है। तथा अशुद्धियों के रूप में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है तथा अशुद्धियों के रूप में इम्प्योरिटीज मिलावट जैसे अशुद्धियों के रूप में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। यही गैस ईंधन के रूप में ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। यही गैस ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। ये गैस ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। इनके अतिरिक्त इसमें बचे हुए कीचड़ पदार्थों प्रोटीन की अधिकता कीचड़ पदार्थों में प्रोटीन की अधिकता वाले पदार्थ उपलब्ध रहते हैं। नेक्स्ट देखो गैसीफायर के लाभ। गैसीफायर के लाभ क्या उनसे लाभ क्या है? इसका निर्माण बहुत सुदृढ़ होता है। इसका अनुरक्षण एवं पोषण बहुत सरल होता है। इसका प्रचलन बहुत आसान होता है। मतलब चलाने में सरल है। इसका प्रचलन बहुत आसान होता है। नेक्स्ट देखो गैसीफायर का प्रचलन बहुत विश्वसनीय है। गैसीफायर का प्रचलन बहुत विश्वसनीय है।
नेक्स्ट है गैसीफायर के प्रकार। गैसीफायर के प्रकार। गैसीफायर के गैसीफायर के प्रकार। टाइप्स ऑफ गैसीफायर। गैसीफायर समझ में आया क्या होता है? क्या होता है गैसीफायर? जो हमारा क्या कहते हैं, जो बायोमास होता है, बायोमास को क्या करते हैं, उसको जलाते हैं, जो उसकी ऊर्जा प्राप्त होती है वो हम क्या कहलाती है। पर उसके अंदर जो उसके अंदर काम होता है गैसीफायर का, क्या होता है, डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया होती है, उससे गैस का काम होता है ना। इसमें आप देखो गैसीफायर को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो गैस प्रभावित होने की दिशा के अनुसार जैसे बना है गैस प्रभावित होने की दिशा के अनुसार। किस दिशा में? सेकंड गैसीफायर की क्षमता के अनुसार। गैसीफायर की क्षमता के अनुसार। अब देखो संस्तर के अनुसार। संस्तर के अनुसार इसमें आपके तीन होते हैं। गर्म प्रभाव, गर्म प्रभाव, अधो प्रभाव, अनुप्रस्थ प्रभाव, अनुप्रस्थ प्रभाव। इस वाले में इसके विचार होते हैं। क्या होता है? लघु क्षमता वाले, लघु क्षमता वाली क्या क्या है क्षमता वाली? हाँ, मध्यम क्षमता वाली, धीमी क्षमता वाली, क्षमता वाली, नेक्स्ट है अति धीमी क्षमता वाली। संस्था के अनुसार होते हैं दो, इससे संस्था और ये संस्था। इससे संस्था दूसरा
संस्करण गैसिफायर देखिए फर्स्ट आइडिया देखो जिससे हमने इसको बताया आप इसको वाले देखो ये है उधर में प्रभाव इसके बारे में देखो क्या होता है उधर में प्रभाव नहीं दूसरे देखो इससे दिवाली को एक लंबी क्षमता वाला लंबी क्षमता जैसे का लंबी क्षमता जैसे का इसमें देखो इनकी उत्पादन क्षमता लघु क्षमता वाली गैसिफायर इसमें देखो इनकी उत्पादन क्षमता इनकी उत्पादन क्षमता 10 किलोवाट तक होती है 10 किलोवाट तक होती है ऐसे लिखना 10 स्मॉल के कैपिटल डब्ल्यू ठीक है लघु क्षमता वाली गैसिफायर लिखेंगे तो कहीं डैश इनकी उत्पादन क्षमता 10 किलोवाट तक होती है स्मॉल के कैपिटल डब्ल्यू 10 किलोवाट तक होती है तो देखो मध्यम क्षमता वाली गैसिफायर मध्यम क्षमता वाली गैसिफायर उत्पादन क्षमता 10 किलोवाट से 50 किलोवाट के मध्य होती है इनकी उत्पादन क्षमता 10 किलोवाट से 50 किलोवाट की मध्य होती है नेक्स्ट देखो दीर्घ क्षमता वाले गैसिफायर दीर्घ क्षमता वाले गैसिफायर दीर्घ क्षमता वाले देखो मध्यम क्षमता वाले देखिए आप इनकी उत्पादन क्षमता 10 किलोवाट से 50 किलोवाट के मध्य होती है देखिए फिर देखो दीर्घ क्षमता वाली गैसिफायर इनकी उत्पादन क्षमता 50 किलोवाट से 300 किलोवाट तक होती है दीर्घ क्षमता वाली गैसिफायर इनकी उत्पादन क्षमता 50 किलोवाट से 300 किलोवाट तक होती है नेक्स्ट देखो उधर को प्रभाव दे सकता है उधर का प्रभाव दे सकता है उधर प्रभाव दे सकता है उधर प्रभाव दे सकता है इसमें देखो आप इसमें वायु लहर क्षेत्र के नीचे से इसमें वायु लहर क्षेत्र के नीचे से वायु लहर क्षेत्र के नीचे से प्रवाहित होकर क्षेत्र के नीचे से इसमें वायु लहर क्षेत्र क्षेत्र के नीचे से प्रवाहित होकर उत्पादित गैस ऊपर से निकल जाती है प्रवाहित होकर उत्पादित गैस ऊपर से निकल जाती है
इस प्रकार की गैसों में कोई भी राख राख यानी कि जल राख अथवा जलवाष्प आदि नहीं होते, नहीं होते। इससे प्रोड्यूसर गैस की मिलती है, मतलब जो हमें चाहिए होती है वो इमरजेंसी। सेकंड देखो, इससे प्रोड्यूसर गैस की मिलती है। सेकंड देखो, अधोवात प्रवाह गैसीफायर, अधोवात प्रवाह गैसीफायर। इस प्रकार की गैसीफायर में वायु क्षेत्र के अंदर प्रवेश करती है। इस प्रकार की गैसीफायर में वायु क्षेत्र के अंदर प्रवेश करती है, तथा प्रोड्यूसर गैस दहन कक्ष के नीचे से निकलती है, प्रवेश करती है तथा प्रोड्यूसर गैस दहन कक्ष के नीचे से निकलती है। दहन कक्ष के नीचे से निकलती है। इस प्रकार से प्रोड्यूसर गैस में जलवाष्प, वाष्पशील पदार्थ आदि मिलने होने की संभावना बढ़ जाती है।